मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो मेरे भाई, रीजनिंग की पिछली क्लास में हमने जो कुछ भी पढ़ा था आज उससे आगे बढ़ेंगे। तो मेरे भाई, मैं आपको याद दिला दूं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था घन का पूरा कॉन्सेप्ट हमने ख़त्म कर दिया था। आज एक नया टॉपिक घनाभ की तरफ हम बढ़ेंगे और उसमें क्या क्या पढ़ना है मैं पहले बता दूं। ये उससे थोड़ा सरल है, इससे कम क्वेश्चन बनते हैं, तो लिमिटेड है ये, 1 2 3 वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं है। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे घनाभ जो होता है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग मिलेगी, जबकि जो घन था उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर मिलती थी। ठीक है, तो इसकी लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग, इसीलिए इसको घनाभ बोलते हैं। और बाद बाकी सभी रूल्स सेम जैसे हैं। 4 तरह के हमको घन प्राप्त होंगे, 3 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, 1 सतह रंगीन, 0 सतह रंगीन। ठीक है ना, क्या 0 जो भी है। अब देखो, और कट भी सेम वैसे ही लगेंगे। तो अब करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको पता है कट क्या होता है। कट्स जो हम लगाते थे, हमने घन में लगाए थे जो कट थे, जितना n का मान आता था मेरे भाई, जितना n का मान आता था उससे एक कम हम कट लगाते थे। उसी प्रकार इसमें कट लगाएंगे। तो देखो, हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात जो नोट कर लेनी है आपको, घन हो या घनाभ हो, जब हम उसे छोटे छोटे घनों में काटेंगे, तो हमें सिर्फ और सिर्फ घन ही प्राप्त होंगे। इस बात को नोट कर लेना। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, कोई घन हो या घनाभ हो, समझ में आया ना मेरे भाई। घन हो या घनाभ हो, जब हम उसे छोटे छोटे घनों में काटेंगे तो छोटे छोटे जो हम घनाभ नहीं मिलते, हमको सिर्फ घन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सिर्फ घन, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कैसी रहती, बराबर। इस बात को आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो देखो कट कैसे लगाएंगे। देखो, जैसे मैं इसी सवाल को लेके चलता हूँ। ये एक घनाभ दिया है आपके सामने, जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर। हमको इसको काटना है 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में, 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं आएगा कि हमको घनाभ काटने पड़े, नहीं, घनाभ कभी निकलते नहीं है इस तरीके से, घन ही निकलेंगे कट के। ठीक है, अब 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन चाहिए। तो मेरे भाई, उसमें n कैसे निकालते थे? बड़े घन की भुजा, घन में जो घन वाले सवाल थे उसमें n का मान कैसे निकालते थे? बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा, सेम ऐसे ही इसमें निकालेंगे। ठीक है, लेकिन इसकी 3 जगह निकलेगी। देखो, यहाँ पे बड़े घन की भुजा कितनी, 15, और छोटे घन की 3, तो n का मान आएगा 5। कितना आएगा मेरे भाई? 5 आया है। तो कट कितने लगेंगे मेरे भाई? एक कम, तो कट कितने लगेंगे? 4। कितने कट लगेंगे मेरे भाई? 4। तो 4 कट लगा देते हैं हम ऐसे में। ठीक है, चार कट लगा दिए हमने। ठीक है, अब देखो, अब ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ बड़े घन की भुजा कितनी है? 3 नहीं 9, और छोटे घन की भुजा कितनी है मेरे भाई? यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे n का मान कितना आएगा? 3। यहाँ पे 3 आया, तो भाई कट कितने लगेंगे? कट लगेंगे एक कम, यानी कि 2 कट लगेंगे। तो 2 कट लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे में 2 कट लगा दिए। अब देखो, यहाँ पे बड़े घन की भुजा कितनी है? 12, और बटे में 3, और n का मान कितना आएगा? 4। तो कट कितने लगेंगे मेरे भाई? एक कम, तो कितने लगेंगे? 3। तो 3 कट ऐसे में लगा दो। अब सेम रूल है। ठीक है ना, ठीक है, ये बन गया हमारा, छोटे छोटे घनों में निकल जाएगा अभी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या पता चला है, धीरे धीरे इस बात को समझेंगे। हमको यहाँ पे n के जो मान है 3 मिलेंगे, एक n1 मान लो, एक n2 मान लो, एक n3 मान लो। ठीक है, यानी कि n के जो मान मिलेंगे 3 मिलेंगे, क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी यहाँ पे। तो छोटे वाले घन की भुजा से 3 जगह भाग दोगे तो 3 मान निकलेंगे, n1, n2, n3। ठीक है,
ये तो रहा इसका कंसेप्ट। और वही घन प्राप्त होंगे हमको कैसे, 3 सतह रंगीन वाले घन। इसकी संख्या फिक्स रहती है मेरे भाई, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये 3 सतह रंगीन वाले घन मिलते हैं हमें कॉर्नर पे। एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पर, एक इस कॉर्नर पर, ऊपर 4 और नीचे कॉर्नर, ठीक है, नीचे 4। ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, एक जो हाइट है उसका पीछे, ठीक है, यहाँ कहीं होगा, ठीक है, यहाँ। तो 8 मिलेंगे हमको, ठीक है। 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी होती है, फिक्स होती है 8। अब रह गए हमारे 2 सतह रंगीन, 1 सतह रंगीन, 0 सतह रंगीन। तो उनके जो फॉर्मूले हैं उनको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको लिखा देता हूँ कौन सा फॉर्मूला, 2 सतह रंगीन। 3 सतह का आपको याद रखना है कि इसके घनों की संख्या हमेशा कितनी है, फिक्स है, कितनी होती है, 8। अब देखो, अब हम निकालेंगे 2 सतह रंगीन वाले घन। 2 सतह रंगीन, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ये आपको अच्छी तरह याद रखना है। तो देखो क्या लिखोगे, 4n1 - 2, ये n1 n2 n3 3 n के मान निकलेंगे आपको पता है, ठीक है, प्लस 4n2 - 2 प्लस 4n3 - 2। ये रहा इसका फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला मेरे भाई, 2 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन वाले, ठीक है। पहले इस पे थोड़ी सी बात कर लें, इस पे सवाल कर लें, जिससे आपको थोड़ा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो, अब इसी में मैं आपसे बोलूं कि आप ये एक घनाभ दिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दी है, आपको बताना है ये किसी कलर से पेंट है, ठीक है, कोई भी एक कलर मान लो, लाल रंग से पेंट है ये वाला घनाभ, इसको छोटे छोटे घन में काटा गया है। तो आपको बताना है 2 सतह रंगीन हो ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी। छोटे छोटे घनों की 2 सतह रंगीन होनी चाहिए, तो ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी। तो देखो फॉर्मूला ये लिखा है, n1 n2 n3, इन तीनों का मान आपको निकाल लेना है। तो कैसे निकालोगे, देखो n1 n2 n3, तो बड़े घन की बजाय एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। और क्या है, छोटे घन की भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अभी निकाला ना, छोटे छोटे घनों की संख्या चाहिए, तो छोटे घन की बजाय 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3-3 सेंटीमीटर के हमको घन चाहिए। तो कैसे निकालोगे, छोटे वाली घन की वजह से इसमें भाग दोगे, 3 का भाग इसमें दोगे कितना आएगा, 5, 3 का भाग इसमें दोगे तो कितना आएगा, 3, 3 का भाग इसमें दोगे कितना आएगा, 4। तो n1 का मान आ गया, n2 का मान आ गया, n3 का मान आ गया, ठीक है। बस अब क्या रख दो इसमें, 4, n1 कितना 5, 5 - 2 प्लस 4, n2 कितना 3 - 2 प्लस 4, n3 कितना 4 और -2, ये हो जाएगा कितना बचेगा, 3, 4 × 3, 4 × 1 प्लस 4 × 2, तो ये हो जाएगा 8, 4, 8, ये हो जाएगा टोटल कितना, 20, ठीक है ना। सिंपल आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता सकते हो तुम, ठीक है, कि ये समझ में हमको नहीं आ रहा है। तो ये तो रहा आज का इतना कॉन्सेप्ट, जो 2 सतह रंगीन और 3 सतह रंगीन का मैंने आपको बताया है। और इसमें 4 तरह के घन प्राप्त होंगे जो हमको उस घन में मिलते थे किसी घन को काटने पर, ठीक है। इसी प्रकार घनाभ को काटने पर भी उसी तरह के घन प्राप्त होंगे। तो इससे अगला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।